धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, आज का दिन है 25 अगस्त और आज के दिन ही हजूर पिताजी को दोषी करार दिया था सीबीआई की कोर्ट ने एक फर्जी मामले में। गुमनाम चिट्ठी से संबंधित जो मामला था, और उसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक है कि सब कुछ छिपा लिया गया, और जो जानकारी लोगों तक पहुंची है वो बहुत कम है। वास्तव में जो हुआ था वो बहुत भयानक था। और अगर हम इतिहास टटोलते हैं तो इतिहास में हमने जलियांवाला बाग सुना है। जलियांवाला बाग में बहुत से लोगों को मारा गया था। जनरल डायर ने गोली चलवा के मारा था, क्योंकि एक कानून बनाया था उस समय की सरकार ने कोई, और उस कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। और उस प्रदर्शन में जो शांतमयी लोग बैठे थे या प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे, उन्हें गोली मारी गई थी जलियांवाला बाग में। और इसके अलावा एक हमने सुना है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहाँ पे लड़ाई हुई थी गोल्डन टेम्पल में। तो उसमें भी जो चरमपंथियों के बीच में लड़ाई हुई वो अलग है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग थे जो धार्मिक स्थान पे वहाँ मौजूद थे, जो मार दिए गए थे। इसके बाद हम सुनते हैं 84 के दंगे, जो दिल्ली में लोगों को मारा गया था। ये तमाम घटनाएं हमने सुनी है, लेकिन इन घटनाओं का राजनीतिक संबंध है। इन घटनाओं में कहीं ना कहीं संघर्ष था, कोई नाराज़गी थी सरकार से या कोई प्रदर्शन था। लेकिन जो पंचकुला में हुआ, इसमें तो कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई सरकार से नाराज़गी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ संगत जो थी वो हजूर पिताजी के दर्शन करने को गई थी। और ये कोई पहली बार नहीं गई थी। लगभग 100-125 पेशियाँ हजूर पिताजी ने 2017 तक भुगताई थी कोर्ट में, और हर पेशी पे हज़ारों लोग उनके दर्शनों को जाते थे। और अम्बाला जब हजूर पिताजी जाते थे तो करीब 37 बार अम्बाला हजूर पिताजी गए हैं। और उन 37 में से मैं खुद 35 या 36 बार तो मैं खुद गया हूँ। एक ही बार शायद मैं नहीं गया, बाकी हर बार मैं गया हूँ। हर बार पिताजी वहाँ, जो पहले गांधी ग्राउंड में दर्शन, उसमें 8 सेक्टर था जो हुड्डा अम्बाला सिटी में, वहाँ दर्शन देते थे। फिर गांधी ग्राउंड अम्बाला कैंट में था, वहाँ दर्शन देते थे। तो 5 मिनट वचन भी करके जाते थे। तो वो सारी चीज़ें पता होने के बावजूद ये सब कुछ हुआ। अभी तक हमने इतिहास सुना है कि सत्ता पे जो व्यक्ति बैठा होता है, भी वो अपनी गद्दी छिन जाने के डर से, या दिखता है भी उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, वो नरसंहार करवाता आया है। लेकिन ये ऐसा नरसंहार था जो जुडिशरी ने करवाया, जो मतलब जिसमें जज का रोल सबसे ज़्यादा है इस नरसंहार में। और नरसंहार करवाने वाले जज को सिर्फ मतलब ये नहीं उसने करवाया, उसको बकायदा इनाम दिया गया इस चीज़ का। तो ये सब कुछ हुआ आज के दिन। और सरकारी आंकड़ा बेशक 42 लोगों की मौत का है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये जिन लोगों की मौत हुई वो करीब 400 से ज़्यादा हैं, क्योंकि डेरा मैनेजमेंट की तरफ से कभी ये अभियान चलाया ही नहीं गया ये जानने के लिए कि कितने लोगों के जो घरों से कितने लोग लापता हुए, जो वापस नहीं आए। और डर जिस स्तर पे बिठाया, और ये अफसोस इस बात का है कि सरकार, देखो सरकार का कोई इतिहास नहीं होता। आप किसी सरकार का इतिहास उठाओ, इतिहास उसी सरकार का जिसने खुद संघर्ष किया हो। लेकिन
इतिहास ऐसी सरकार का नहीं है भी शासन चलाने का कोई इतिहास होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार तो किसी देश की हो, मतलब जब से ये डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है, आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ किसी सरकार के किसी सत्ताधारी का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास अच्छा और बुरा के बीच में होता है, मतलब अच्छे और बुरे के बीच का इतिहास है, जिसमें अच्छाई कैसे जीतती है ये इतिहास में दर्ज होता है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा सत्ता तक पहुंचने के लिए सत्ताधारी को अपराध करने पड़ते हैं और करते आए हैं, और बड़े से बड़ा अपराध करके एक आदमी सत्ता के शिखर पे पहुंचता है, इसमें कोई पार्टी का हो कोई हो। तो ये कोई इतिहास नहीं है। इतिहास अच्छाई और बुराई का है, और अच्छाई जीतती है तो वो इतिहास बनता है। और हमारे अफसोस ये था भी सरकार जो है 2014 के बाद जो बनी, ये बहुत डरपोक सरकार है, डरी हुई सरकार है। ये इतनी डरी हुई है कि ये हर डर में लोगों को मार देती है। जो भी इसके सामने खड़ा होता है उससे लड़ नहीं सकती, उसको मार देती है। और हजूर पिताई तो हालांकि इनके विरोध में खड़े नहीं थे, तो ये सिर्फ इसी डर में इन्होंने सब कुछ किया भी कहीं कल को डेरा कहीं सरकार में ना उतर जाए, चुनाव में ना उतर जाए हजूर पिताजी, तो इसी डर से इन्होंने सब कुछ किया। इस डर के पीछे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सारी साजिशें रची। तो हम आगे बढ़ें, पहले हमने आपसे कहा था बहुत से लोगों ने आज उपवास रखा है, क्योंकि 25 अगस्त 2017 के दिन भी सात संगत जो पंचकुला या सिरसा है जहाँ भी थी, उन्होंने उपवास रखा था और इन भूखे प्यासे लोगों पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसलिए 25 अगस्त को हर साल हम उपवास रखते हैं, और जहाँ भी जिस भी रूप में श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं तो उस रूप में श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। बेशक दुनिया को जानकारी देकर करें या किसी भी रूप में करें, या कुछ लोग राजघाट जाते हैं, कुछ पंचकुला चंडीगढ़ के आसपास वाले पंचकुला की सड़कों पर फूल बिखेरते हैं हर बार, या घग्गर नदी में बिखेरते हैं, क्योंकि वहाँ भी हत्याएं करके लोगों को घग्गर नदी में फेंक दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोगों ने आज 1 घंटा सुमरन भी किया जिन्होंने किया होगा, उपवास जिन्होंने रखा होगा। तो हमने आपसे कहा था अभी 7 बजे हम अरदास बोलकर उपवास खोलेंगे, और तो हम पहले अरदास लगा लेते हैं, बाकी बातचीत बाद में करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी बात वहीं पे लाएं। हालांकि मैं चाह रहा हूँ बहुत कुछ आपको बताना, पर हम सोच रहे हैं जो सीरीज़ हमने अब शुरू की है भी इसमें आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमने अब सीरीज़ शुरू किया है पंचकुला फाइल्स के ऊपर। रिकॉर्डिंग हमारी लगभग कंप्लीट है और धीरे धीरे करके चीज़ें आ जाएंगी। उसमें कुछ चीज़ें टेक्निकली ख़राब हो गई थी, वो ठीक करके हम आपको भेज देंगे। तो पहला वीडियो हमारा 8:15 बजे आज शाम को 8:15 बजे अब लाइव ख़त्म होगा। तो आप YouTube पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चैनल है हमारा, उस पे लाइव आएगा पहला वीडियो। इसमें करीब 6-7 वीडियोज़ होंगे आगे, 5-6 मतलब टोटल 7 वीडियोज़ हो गए या 6 होंगे। तो कोशिश है अभी 6 हो जाए, हो सकता है 7 में भी कंप्लीट हो। तो इसमें हमने पूरी कोशिश की है भी आपको ये समझ आए कि वास्तव में पंचकुला में जो हुआ उसके क्या क्या मायने हैं। देखो, मैं जिस स्तर पे समझ पाया हूँ कि 25 अगस्त 2017 के दिन बहुत सी साध संगत होगी जिनको ये पता ही नहीं है भी कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है, नहीं पता थी, आज भी नहीं पता होगी बहुत से को। तो
कि भी कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है, कोर्ट में किस तरह तिगड़म लड़ाए जाते हैं, कैसे दाव पेच लगते हैं, तो किसी को नहीं पता मोस्ट प्रोबेबली। जिन्होंने कोई केस लड़ा भी होगा तो उन्होंने अपना अपना केस लड़ा होगा, और उसमें भी वकील जो हैं वो 90 पैसे तो जानकारी देते ही नहीं हैं, उलझाते रहते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं वो, या कम उम्र में जिन पे केस आ जाए, वो थोड़ा एक्टिव होकर चीज़ें सीख लेते हैं। हमें नहीं पता था कि 25 अगस्त 2017 को जो हो रहा है उसके मायने क्या है। दूसरा क्या है, भी जब आदमी जेल जाता है तो क्या है कि आम समाज में, जो सभ्य समाज है उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जेल जाते हैं। तो जेल जाने के क्या मायने हैं और किस आरोप में जेल जाने के मायने हैं, आंदोलन करना, संघर्ष में जेल जाने के क्या मायने हैं, और फर्जी केस पढ़ना क्या मायने हैं, ये सब चीज़ें 25 अगस्त को शायद बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, क्योंकि अब 8 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो हमें इसके मायने समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि हम जैसे लोग, मतलब ख़ास तौर पे जो उस समय 30 साल से कम की उम्र में होंगे, या 35 साल से कम की उम्र के मान लीजिए, जो 35 साल से कम की उम्र के होते हैं, उनको सोशल, जो सामाजिक इंटेलिजेंस है, सामाजिक बुद्धि नहीं होती, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता भी सामाजिक जिम्मेदारी होती क्या है। पारिवारिक जिम्मेदारी भी बहुत कम एहसास होता है, क्योंकि उतनी जिम्मेदारी अभी आई नहीं होती कि बच्चे छोटे होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं ऐसे में स्वाभिमान क्या है, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी में जब आप संघर्ष कर रहे हो, जब आप कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपका स्वाभिमान, आपकी फेस वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये क्या मायने रखती है, ये 35 साल से कम के लोगों को, या 40 तक भी ले सकते हो, उनसे कम के लोगों को नहीं पता होता। और ये चीज़ मैं अब महसूस करता हूँ कि 25 अगस्त 2017 को शायद हम ये चीज़ भी नहीं समझते थे भी आखिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, ये सब मायने क्या रखते हैं। और जो ये हो जाएगा, मतलब हजूर पिताजी का जेल जाना वास्तव में हजूर पिताजी का जेल जाना नहीं है, भी जो सिस्टम या जो व्यवस्था उन्होंने सामाजिक खड़ी की 27 साल की मेहनत से, और उससे पहले 30 साल परम पिताजी की मेहनत है, और उससे पहले 12 साल श्यामस्ताना जी महाराज की मेहनत है। तो जो उन्होंने व्यवस्था सामाजिक खड़ी की, और उसके बाद हजूर पिताजी ने तो बहुत बड़े स्केल पे जो समाज सेवा की व्यवस्था खड़ी की, भी ये जेल हजूर पिताजी नहीं जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था ख़त्म हो रही है एक तरह से पूरी। और उस समय इसका आकलन नहीं था कि भाई ये व्यवस्था किस स्तर की है और ख़त्म होने का क्या डैमेज है। तो उपवास के बारे में भाई जी हमने बोल दिया, मैं नारा लगा दिया था, अरदास भी बोल लिया, आप शायद लेट जुड़े हैं, नरजीत जी लिख रहे हैं, तो हमने अरदास लगा लिया, उपवास आप खोल सकते हैं। तो अब बात ये कि इतिहास, एक कहावत बोलते हैं ना लोग, भी जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो ख़त्म हो जाती है। असल में अगर कौम ही गलत चल पड़े, गलत इतिहास लेकर चल पड़े, तो फिर उस कौम के मायने ही नहीं होते। जिस कौम के पास अपना इतिहास ही करप्टेड हो, उसके क्या मायने हैं। 25 अगस्त 2017 से पहले बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे आई थी, बड़ा उन्होंने दावा किया था, और कोई तो रजवाड़े ख़ानदान से जी, फलाने राजा के घर से हैं, फलाने वहाँ से, इनके साथ इतने करोड़ लोग जुड़े हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये क्या है, ये कहने को तो कौम है जी अलग अलग, पर क्या है कि क्योंकि किसी की जुबान की वैल्यू तो थी ही नहीं। कौम है जिन्होंने मतलब बिगड़ा हुआ इतिहास सीखा है, जिनको पता ही नहीं है भी वास्तव में कौम होती क्या है और कौम के मायने क्या होते हैं, भी क्यों कौम बनी। और लड़ाई कभी भी युद्ध नहीं होता, मतलब आप सोचो भी हम 10 लोग मिलके 20 लोगों को हराने चले हैं, ये लड़ाई कभी कौम का हिस्सा, किसी भी कौम का हिस्सा होती नहीं। कौम ये है कि
एक विचारधारा होती है जो इंसान जिस पे चल के अपने जीवन को सफल बनाता है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट। और हम भी यही कर रहे थे डेरा में, अपने जीवन को सफल बना रहे थे। और हर विचारधारा का कोई ना कोई चेहरा होता है, जैसे डेरा की विचारधारा का चेहरा हजूर पिताजी। ये विचारधारा कभी भी अलग अलग नहीं होती, भी डेरा की अलग है या सिखों की अलग थी, पीछे गुज्जर आगे जी अलग थी, राजपूत आगे अलग थी, नहीं। ये हालातों के हिसाब से बस थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन कॉमन जो सेंस निकलता है इन सब का वो एक ही है। हालात में क्या है, भी आज मान लो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया से कचरा फैलता है, तो आज की लड़ाई इस तरह से होगी जिसमें जैसे फिल्म इंडस्ट्री से कचरा फैलता है, में इस तरह से लड़ाई लड़ी जाए। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, तो उस समय पैंतरे कुछ और होते थे, तो उस तरह से लड़ी जाती थी। आज मतलब साइबर वॉर है, मतलब ड्रोन वॉरफेयर है। उस समय पे तलवार, त्रिशूल, भाले, ये सब चीज़ें चलती थी। तो लड़ाई कभी भी, युद्ध ये नहीं होता भी इस सेना ने उस सेना को हराना है। ये लड़ाई हर व्यक्ति की इंडिपेंडेंट होती है। जो भी अपने आप को किसी भी कौम का मेंबर बताता है, उसे उस लड़ाई में अपना जीवन सफल करके जाना है। उसको कोई मतलब नहीं पड़ोसी कर रहा है या घर के बंदे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पिताजी यही बोलते थे, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपने नबेड़ तेनू होर नाल की। इंसान को अपना जीवन सफल करके जाना है बस। उस अपना जीवन सफल करने के लिए उसको विचारधारा पे कितना मजबूत होना है और कैसे उस पर पहरा देना है। और जो हमारी विचारधारा का, मान लो किसी भी विचारधारा का लीडर है, उसकी सोच पे कैसे पहरा देना है, ये सब चीज़ें विचारधारा के तहत आती हैं। अब क्योंकि सबका एक ही मकसद होता है और एक विचारधारा से जुड़े लोग जॉइंट हो जाते हैं, तो वो मिलके जब काम करते हैं तो वो बड़ा काम आसानी से हो जाता है। जैसे पिताजी ने शुरू किया, अभी सफाई अभियान है। अब एक आदमी मान लो विचारधारा पे चलेगा, अकेला कैसे पूरा शहर साफ करेगा। अब क्योंकि सबका एक ही मकसद है, भी हजूर पिताजी के बताए रास्ते पे चल के जीवन सफल करना है, तो सब मिलके सफाई करने जाते हैं। 4 लाख 5 लाख लोग गए, एक दिन में पूरा शहर जिला साफ कराते हैं। तो ये क्या है कि ये कंबाइंड एफर्ट है भी किसी भी कौम का, जब वो एक विचारधारा पे है। लेकिन ये होता किस लिए? अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, किसी दूसरे का जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं होता कि भाई हमने भाई साहब फलानी सेना को हरा देना, फलाने बंदे को मार देना है या फलानी कौम को ख़त्म कर देना है तो हमारा इतिहास बनेगा। इतिहास सिर्फ अच्छे और बुरे का होता है। जिसने भी स्क्रिप्टेड इतिहास बनाने की कोशिश की है वो सब खत्म हुआ है, सब बर्बाद हो गए। तो यही स्क्रिप्टेड इतिहास अब मैनेजमेंट बना रही है अपना, बिना मतलब का। ये तो चलो हम ये कह सकते हैं भी हर स्तर पे संतों के दुश्मन होते हैं। हर विचारधारा में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आस्तीन के सांप कह लो होते हैं। अब आप अगर गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में लो, तो क्या गुरु गोविंद सिंह को नहीं पता था भी उन्हीं का रसोइया जो है गंगू नाम का था, भी वो इतना जालिम निकलेगा कि उन्हीं की माँ को, उन्हीं के बच्चों को मतलब दुश्मन के हवाले छोड़ के उनको जिंदा चिनवा देगा। पता था, सब कुछ पता था। उस समय जो गुरु गोविंद सिंह के साथ लोग खड़े हुए वो गिनती के थे। जब वो छोड़ के चले गए, नांदेड़ चले गए, उससे आगे चले गए, उसके बाद जो जंग लड़ी गई उसमें लोग बहुत ज़्यादा थे। कारण ये है कि मतलब हम अगर विचारधारा के तौर पे समझें, जब विचारधारा मैच्योर होने लगती है और उसका जब एक्चुअल आउटपुट आने लगता है, अभी बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जब मैच्योर होकर उसका आउटपुट आने लगता है, तब जो ये आस्तीन के सांप होते हैं इनको होता है भी हमारा रोल है इसमें। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो बहुत सारे लोग, मैं अपने साथ, मेरे साथ बीतता है कि जब हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट शुरू किया तो बहुत से लोग शुरू में आए, धीरे धीरे, कि हमें भी, मेरे को भी कुछ नहीं पता था, और जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए। सब ने अपना अपना इनपुट दिया, इन्फॉर्मेशन दी, सब ने जो सहयोग कर सकते थे। कुछ ने अपने स्तर पे समय दिया, कुछ ने पैसा खर्चा, कुछ ने थोड़ा काम भी किया। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते गए,
हमें समझ आती गई, तब हमें कुछ नहीं पता था, तब तो हवा में तीर चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जुड़ती गई, कड़ियाँ जोड़ते गए, समझ आता गया भी आखिर ये किस दिशा में हमें जाना है और क्या करना है एक्चुअल में। जब ये सब कुछ समझते समझते जब मैच्योर होने लगे, तो अब जिनके जो नीचे थे, जो साथ देते आ रहे थे, इक्का दुक्का ही कह सकते हैं, सभी नहीं ऐसे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ मिलते हैं, जो साथ देते आ रहे थे इस तरह से, उनको लगने लगा अभी अब मैच्योर होने लगी ये चीज़ें, तो अब डायरेक्शन हम देंगे। तो जब हम डायरेक्शन नहीं पकड़े में, वैसे जब लोग चाहते थे कि डायरेक्शन पकड़ो तो नहीं पकड़े, तो फिर वो उल्ट चल पड़े, बोले ये तो जी हम तो इनके साथ थे तो बड़े घटिया लोग हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी था हमारे साथ, उसका पेशा ये था कि वो हवाले के पैसे से पैसा कमाता था। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करके पैसा कमाता था। जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, वो कहने को 50 दिन की थी, लेकिन 2020 तक भी वो नोट बदले जाते रहे थे। तो उस नोटों को बदल के पैसा कमाता था 2 नंबर में, और अपने साथ बाउंसर रखता था जो प्रेमी थे, कहने को अपने आप को कट्टर प्रेमी कहते थे। अब शुरू हमें नहीं पता था ये कहीं डेरे की सिक्योरिटी में भी रहे होंगे, कहीं काफिले में भी चलते होंगे ऐसे लोग। अब थे डेरे के वीआईपी, क्योंकि डेरे की मैनेजमेंट ये सारा काम इनसे करवाती थी। जब हमारे साथ खड़ा हुआ तो हम बड़ी मदद मिली हमें, क्योंकि डेरे के इंटरनल सिस्टम को समझने में, और काफिले में क्या चलता है, बाहर टूरों पे क्या चलता है, तो बहुत कुछ हमने समझा, सीखा, कड़ियाँ जोड़ी। लेकिन उसके बाद जब अगले कहते जी हमारे हिसाब से चलो, जब हम कहें तभी आपने केस लगाना है, तभी कोर्ट में जाना है, तभी ये करना है, वरना नहीं करना। जब हम नहीं सुनी हमने भी, नहीं हमें आपके हिसाब से नहीं चलना, हमें साथ संगत को जवाबदेही है हमारी, तब वही लोग बोलने लगे जी इतने लाख रुपए खा गए, इतने लाख रुपए खा गए। फिर ये खुल के नहीं बोल रहे, बंद कमरों में बोल रहे हैं। फिर पता नहीं कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कोई पुराने रिटायर्ड बस कंडक्टर हैं, वो अपनी कहानियां बना रहे हैं जी हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं। मतलब ये कहने का भाव ये है कि जब हजूर पिताजी ने संघर्ष किया, और संघर्ष करके जब विचारधारा इतनी मैच्योर हुई कि अब वर्ल्ड में, दुनिया में हजूर पिताजी को जाना जाने लगा, तो उस स्टेज पे आके सबको दिक्कत होने लगी भी हमें तो कोई नहीं जानता। तो वहाँ भी हम हाईजैक करें इसको, फिर क्योंकि हाईजैक कर नहीं सकते थे, तो जितने भी लोग चाहते थे भी डेरा को हड़पें, उन सबसे हाथ मिला लिया। ये सब बकवास है कि आपको कभी हनीप्रीत का इंटरव्यू दिखाया जाता है ना पुराना, कि भाई पता नहीं था हमें तो जी वहाँ क्या होना है। हजूर पिताजी के साथ कोर्ट रूम के अंदर भी अटैचियां पैक करके लेके गए थे कपड़ों की, और उनको पता था भी हजूर पिताजी ने जेल जाना है, तो कपड़े पहले से ही पैक करके कोर्ट के जिस कोर्ट में फैसला सुनाया गया वहां पे वो अटैचियां लेकर गए थे। कोर्ट से बाहर निकलते हुए देख लेना, वो गुरदास सरोवरा अटैची उठा रहा है और हनीप्रीत भी उठा रही है, 2-3 बंदे अटैचियां उठा रहे हैं, ये कोर्ट रूम तक लेकर गए थे। तो ये कैसे कह सकते हैं इनको पता नहीं था भी वहां सजा होनी है, गिरफ्तारी होनी है, जो कपड़े तक जेल में जाने के लिए साथ लेकर गए थे। अफसोस इस बात का है कि एक होता पता नहीं होता भी रैंडम है जी, कोर्ट ने कुछ भी बोल देना है। ये वो लोग हैं जो, मान लो आपको, सोचो भी आपका बेटा आपके साथ हो, जो ये दिखा रहा हो भी वो आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आपके लिए जीने मरने के तक तैयार है, और वो आपको अपने हाथ से दुश्मन के हाथ में सौंप के आए कि भाई ये लो जी पकड़ो, इसको मार दो। ये काम डेरा की मैनेजमेंट ने किया। और क्योंकि ये तो पिताजी ने 17 अगस्त को वचन ही इतने कर दिए थे कि परम पिताजी ये होने नहीं देंगे, और तब हमें लगता था ये पिताजी इस सिलसिले में कह रहे हैं भी शायद कोई नुकसान नहीं होगा या जेल नहीं जाएंगे, पर असल में ये था कि ये लोग पिताजी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। और जब हजूर पिताजी ने बार बार ये बात बोल दी, तो इतनी बार ये वचन कर दिए भी कुछ होने नहीं देंगे परम पिताजी, तो हो कैसे सकता था। लेकिन क्या है कि सारी साजिश में सफ़ेद पोश लोग छुप गए, जिन्होंने सारी साजिश रची वो छुपे रह गए और सामने नहीं आए। साजिश क्या थी ये समझ में नहीं आई। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको इस रूप में समझेंगे। मैं सोच रहा था कि कुछ बताऊं, पर मैं चाह रहा हूं कि
आपको वीडियो जो बना रहे हैं हम उसमें बताएं, क्योंकि फिर बेस पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे टाइम की लिमिट है और यहाँ पे फिर इंटरेक्शन भी चलता है साथ साथ। तो हम कोशिश करेंगे उन वीडियोस में आपको सब कुछ बताएं, और हम जितने भी बहन भाई जो पंचकुला में मारे गए, जिनकी हत्या की गई, उनको श्रद्धांजलि आप सभी लोग किसी ना किसी रूप में दें। अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमने जो पोस्ट डाले हुए हैं उनको भी शेयर करें, कि उनको लोगों तक पहुंचाएं, भी लोग याद रखें भी हाँ भी हमने ये चीज़ें याद रखी हैं। अगले 10-15 दिन में हम कोशिश करेंगे जो वीडियोस निकल जाएं सारे, और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा भी एक्चुअल में हमारा संघर्ष है क्या, हमारी लड़ाई है क्या। और ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये हर कौम की है। मतलब चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे वो बजरंग, जो मतलब ये समुदाय होते हैं, जैसे रामदासिया, रविदासिया, या फिर सिख हो गए, जो हर जो भी समुदाय बना है, मतलब ये दल छोड़ दो, जो समुदाय प्रॉपर संतों के आधार पे बना है, उन सबका संघर्ष उसी में डिफाइन हो जाएगा। तो हम इस ट्रैक पे चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं खुद समझने की भी और समझाने की भी। इसमें आपको समझ आए भी किस स्टेज पे आपका हथियार उठाना जायज़ है धर्म के अनुसार, और कानून किसी देश का मानना धर्म के दायरे में क्यों जरूरी है। मतलब ये भी धर्म का एक हिस्सा है भी। सरकार जो कानून, जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश का कानून अगर आपको कुछ काम करने से बांधता है तो धर्म आपको उसे तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। क्योंकि अगर आपको यही ना पता हो भी देश और देशभक्ति और देश की सुरक्षा के मायने क्या हैं, फिर आप धर्म को, इसका मतलब आपने जाना ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं भी। क्यों एक आदमी आतंकवादी बन जाता है, क्यों एक आदमी इतना क्रूर नेता बन जाता है, क्यों एक धर्म का ठेकेदार कहने को धार्मिक होता है और सबसे बड़ा जल्लाद ही वही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन वीडियो सीरीज में समझेंगे। बाकी समय हमारे पास सीमित है, लोगों ने उपवास रखा हुआ है, तो शायद लाइव के बाद उपवास खोलेंगे। तो कुछ समय के लिए हम बहन वीरपाल कौर को फ़ोन लाइन पे ले लें, पंजाबी भाषी जो लोग हैं। हम आप जल्दी फ्री कर देंगे, क्योंकि हम समझते हैं भी सबने उपवास रखा है और आपको उपवास खोलना होगा। तो बाकी जिन्होंने नाम सुमरन नहीं किया, आज का 1 घंटा हमने स्पेशल रखा था भी, आप आज 1 घंटा नाम जपें एटलीस्ट, उनको जो लोग मारे गए हैं उनकी याद में। उनको जब हम शहीद कहने की कोशिश करते हैं तो शहीद इसलिए नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि जब तक हजूर पिताजी इसकी घोषणा नहीं करते, क्योंकि ये सब कुछ हुआ हजूर पिता के वचन ना मानने की वजह से। और इसलिए इसका प्रायश्चित जब हजूर पिताजी स्वीकार करेंगे तभी उनको हम शहीद के दायरे में गिन सकते हैं। तो खैर बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ जो 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਟ ਘਰੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਹ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। 8 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਚਨਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 8 ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਹੋਰ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਲਿਆਈ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਚੱਲ ਸਹਿਆ ਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਫਲ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ
ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 2007 ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਚ ਸਾਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲਵੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਚਰੋਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਮੁਜਰਾ ਲੈ, ਜੈਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਕੌਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਸਤੀ ਚ ਮਸਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ।
ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ, ਛੱਡ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਦੇ, ਡਿੱਗਣ ਚੜ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ 2 ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਆ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਆੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆੜ ਵੀ ਟੱਪੀ ਨਾ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਟੱਪਣੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਢਾਤੀਆਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ, ਜਿਵੇਲਾ ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਸੱਲ ਸਹਿ ਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਰਾਤ ਦਾ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸन्नाटा ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਐ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਓ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਡਾਂਕੇ ਵਜਾਓ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ करिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने गुरु से अपना प्रेम और निभा गए और जो इंसानियत की राह पे शहीद हो गए। मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी 8:15 बजे हमारा यूट्यूब पे लाइव चलेगा वीडियो, पहला वीडियो जो पंचकुला फाइल्स के ऊपर है। हालांकि थोड़ा फिलोसफिकल है, पर कोशिश कीजिएगा समझने की, कोशिश की है समझाने की। नहीं भी समझ आएगा तो चर्चा चलती रहेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।